संसद में आज पेश होगा देश का आगामी बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार पेश करेंगे बजट। पूरे देश की निगाहें टिकी। पहली बार रविवार को बजट होगा पेश। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक है निर्धारित, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में 30 बैठकें होंगी। आज पेश होने वाले बजट के बाद सस्ता हो सकता है सोना चांदी। सरकार इस पर लगाने वाली कस्टम ड्यूटी को 6% से घटाकर कर सकती है 4%। बजट से पहले सोने चांदी की तेजी थमी। एक दिन में चांदी 1 लाख से ज्यादा टूटी। सोना 20,000 रुपए हुआ सस्ता। मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अस्थायी रूप से 3 दिन तय है। बजट सत्र के दौरान कई बिलों पर हो सकती है चर्चा। 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया बैन पर बिल लाने की मांग की जा रही है। इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी 12,75,000 रुपए तक की इनकम है टैक्स फ्री। इस बार के बजट में पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की हो रही है बात। सरकार नई ट्रेनें चलाकर रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। इस बार के बजट में 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। पंजाब दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर करेंगे श्री गुरु रविदास के नाम पर। मुंबई निदेशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग। रोहित शेट्टी के घर पर 4 राउंड फायरिंग की वजह साफ नहीं, जांच जारी। सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम। विधान भवन में ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी ने सुनेत्रा पवार को दी बधाई। सुनेत्रा पवार ने शपथ लेते ही दिया पहला बयान। अजीत दादा के सपनों को करूंगी साकार। कहा, महाराष्ट्र की जनता का प्रेम और साथ मेरी ताकत। सुनेत्रा पवार को दिया गया राज्य एक्साइज ड्यूटी। खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास विभाग, वित्त विभाग का नहीं दिया गया जिम्मा। सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से चुना गया था। एनसीपी विधायक दल का नेता। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनकर सुनेत्रा पवार ने रचा इतिहास। कथावाचक साध्वी प्रेमबाई मौत मामले में एसआईटी गठित। एसीपी छवि शर्मा की टीम को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। मामले में हो रहे नए खुलासे। साध्वी प्रेमबाई के एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा। कंपाउंडर देवी सिंह ने कबूली 3 इंजेक्शन देने की बात। साध्वी प्रेमबाई की मौत के बाद रडार पर आश्रम के लोग बैंक खातों की हो रही है जांच। वित्तीय लेन देन को खंगाल रही है जांच टीम। एसआईटी ने कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित को जारी किया नोटिस। नर्सिंग डिग्री और बैकग्राउंड की हो रही जांच। मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी जांच में किया गया शामिल। जालंधर के स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल से आई धमकी। ईमेल में पीएम मोदी का भी है जिक्र। पीएम मोदी के दौरे से पहले प्रशासन हुआ अलर्ट। बैंगलोर में असम के 4 युवकों की रहस्यमयी तरीके से हुई मौत। एक ही कमरे में पाए गए 4 युवकों के शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सांसद मनोज तिवारी के नाम और फोटो का इस्तेमाल करके बनाई गई फर्जी फेसबुक आईडी। पुलिस ने सांसद की शिकायत पर किया मामला दर्ज। हाथरस के सीएचसी सासनी में अनियंत्रित कार बाउंड्री से जाकर टकरा गई। कार का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। अलीगढ़ में झूले से गिरकर युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हमीरपुर में बीच बाजार में 2 महिलाओं के बीच हुई मारपीट। दोनों महिलाएं एक पर्स को बता रही थी अपना।
बांदा जेल से स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई के मामले में बड़ा एक्शन। गौतम बुद्ध नगर सीजेएम ने बांदा जेल के जेलर से मांगा स्पष्टीकरण। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जारी किया आदेश। बिजनौर में मारपीट में घायल वृद्धा की उपचार के दौरान मौत। नशेड़ी युवक ने घर में घुसकर की थी मारपीट। कफ सिरप कांड में बड़ा एक्शन। शुभम जायसवाल की 6 करोड़ की 7 प्रॉपर्टी पर सीज और जब्तीकरण की कार्रवाई। अमरोहा में शादी वाले घर में चोरों का दिखा तांडव। घर में रखे सारे सामान को किया चोरी। लखनऊ में विश्व हिंदू महासंघ की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर निकली पदयात्रा। राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। आगरा में गृह कलेश के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर युवक की हुई मौत। आत्महत्या से पहले युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। बांदा जेल से गैंगस्टर रवि काना की रिहाई मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। जेल अधीक्षक विक्रम सिंह को किया गया निलंबित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर के तौर तरीकों पर उठाए सवाल। कहा अफसर जजों पर बना रहे दबाव। अयोध्या में विधवा महिला ने प्रशासन से न्याय की लगाई गुहार। इंसाफ न मिलने पर बच्चों के साथ आत्मदाह करने की दी चेतावनी। ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। कार्यक्रम में इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे अपने घर। घर के बाहर मिलने वाले लोगों का लगा तांता। मिर्जापुर में अपना दल कमेरावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गौशाला की आड़ में गायों को कराकी करते थे तस्करी। झांसी में हुआ सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत। रायबरेली में बिजली विभाग की टीम पर हुआ हमला। दबंगों ने जेई और संविदा कर्मी समेत 5 लोगों को दौड़ा कर पीटा। जेई की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। हापुड़ में थाना धौलाना पुलिस की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त से हुई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग के दौरान अभियुक्त हुआ घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोहाना सिटी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर जीत सिंह 1.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने की कार्रवाई। नोएडा में फिर दिखा दबंगों का कहर। सेक्टर 122 के जनता फ्लैट में दबंगों की गुंडागर्दी आई सामने। मामूली विवाद में सिक्योरिटी गार्ड ने युवक को पीटा। मेरठ में दुष्कर्म पीड़िता की इलाज के दौरान न हुई मौत। पीड़िता ने जहरीले पदार्थ का किया था सेवन। पुलिस ने आरोपी अनुज सैनी को किया गिरफ्तार। बिजनौर में शराब के नशे में धुत युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवती ने सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। जापान के यामानाशी प्रांत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने प्रतिनिधि मंडल का किया स्वागत। नोएडा में पुलिस के ऑपरेशन क्लीन का दिखा बड़ा असर। नशे में धुत 250 चालकों के काटे गए चालान। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 88वीं बोर्ड बैठक का किया गया आयोजन। बोर्ड बैठक आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई संपन्न। सिरसा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी अभी तक राम मंदिर में दर्शन करने भी नहीं आए। अजमेर के आना सागर झील में युवती ने लगाई छलांग। ट्रैफिक कांस्टेबल की सूझबूझ से बची जान। जोधपुर के शेरगढ़ में तैनात पटवारी का कथित अवैध वसूली का वीडियो हुआ वायरल। एसडीओ ने जारी किया नोटिस। बारां के कोटा शिवपुरी नेशनल हाईवे 27 घाटी क्षेत्र में हुआ हादसा। बाइक सवार बुरी तरह से हुआ जख्मी। घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक की तबीयत हुई खराब। पुलिस लेकर पहुंची एम्स हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक ही दिन में आनंद जिले को दिए 100 करोड़ रुपए। 23,401 लाख रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स को दी सौगात। 49 विकास कार्यों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कपड़वंज में गैर कानूनी पुल बनाकर रोका गया नदी का बहाव। भूमाफिया एक के बाद एक नदी पर बना रहे गैर कानूनी पुल।
गाजियाबाद के प्रगति विहार में देर रात एक ढाबे पर खाना खाने को लेकर हुए विवाद में 2 युवकों की हुई हत्या। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल। गुरुग्राम में स्टंट करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गाड़ियों से खतरनाक स्टंटबाजी करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड का मौसम फिर लेगा करवट। 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की जताई गई संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर घने कोहरे की छाई चादर। सुबह के समय यातायात व्यवस्था बुरी तरह से रही प्रभावित। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर रेंगते नजर आए वाहन। रविवार को संसद में पेश होगा आम बजट। व्यापारियों में बजट को लेकर मायूसी का माहौल। आम जनता के बजट से आर्थिक राहत मिलने की है उम्मीद। उत्तराखंड में 18 पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले। हरिद्वार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली। एएसपी विवेक कुमार को मिली एसटीएफ की जिम्मेदारी। रुड़की में रविदास जयंती को लेकर गोष्ठी का हुआ आयोजन। रविदास जयंती से जुड़े पदाधिकारी रहे मौजूद। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने दिए स्पष्ट निर्देश। चंपावत में सचिव लोक निर्माण पंकज पांडे का चंपावत दौरा। स्वाला डेंजर जोन चंपावत बाईपास का किया निरीक्षण। चंपावत बाईपास को 2 साल में पूरा करने के दिए निर्देश। चीन से कनाडा और ब्रिटेन की ट्रेड डील से बौखला गया अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के बाद अब ब्रिटेन को भी चीन से डील करने पर दी बड़ी धमकी। हरिद्वार में चलाया गया रात्रिकालीन चेकिंग अभियान। परिवहन विभाग ने की सख्त कार्रवाई। ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉलियों की काटे गए चालान। गौकशी तस्करी के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में गौमांस बरामद। चक्राता में लकड़ी से बने एक मकान में लगी आग। आग लगने से सारा मकान जलकर राख। आग लगने से गांव में मची अफरा-तफरी। पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से फोन पर की बात। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जताई सहमति। अमेरिका में सस्ती दवाओं के लिए वेबसाइट लॉन्च करेंगे ट्रंप। 800% तक खर्च कम होगा। 16 कंपनियों से समझौता। बदले में 3 साल की टैरिफ छूट दी। अमेरिका में जन्मे बच्चों को 92,000 रुपए देंगे ट्रंप। निवेश में बैंक टेक कंपनियां भी शामिल। 18 साल के होने पर पढ़ाई बिजनेस में इस्तेमाल कर सकेंगे। अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स पर प्रवासियों की तस्करी के आरोप तय। कनाडा बॉर्डर से भारतीयों को लाने का मामला। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ानें फिर हुई शुरू। 18 साल बाद ढाका से कराची पहुंची फ्लाइट। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना। चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन दी। बांग्लादेश को मिलेंगे 20 चीनी फाइटर जेट। ईरान के गृह मंत्री पर अमेरिका ने लगाया नया प्रतिबंध। 6,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत का ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका ने बांग्लादेश में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट किया जारी। बांग्लादेश पर हमला होने की जताई आशंका। अब इजराइल और दक्षिण अफ्रीका में छिड़ी तकरार। राष्ट्रपति रामफोसा ने नेतन्याहू के उप राजदूत को देश से निकाला। अमेरिका भारत को लौटाएगा 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियां। शिव नटराज की मूर्तियां हैं बेहद खास। नाइजर की राजधानी नियामे में एयरफोर्स बेस पर हुआ हमला। 20 लोगों की मौत। 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अफ्रीकी देश कांगो में खदान में हुई लैंडस्लाइड। 200 लोगों की मौत। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल। गीतकार मनोज मुंतशिर ने कहा, बॉर्डर 2 का गाना लिखते वक्त रोया। मिथुन ने कहा, इतने लंबे करियर के बाद भी लगा जैसे ये मेरी पहली फिल्म। तस्करी के सेट पर चोटिल हुई अमृता खानविलकर। शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट। विशाल मिश्रा के डेब्यू एल्बम पागलपन का पहला गाना रिलीज। सिंगर बोले, क्या बताऊं तुझे, जिंदगी के उस दौर से निकला जब मैं बेचैन था।
काशी पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया, बोले मन को शांति मिली। गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तार केआरके को मिली जमानत, वकील की गिरफ्तारी को बताया अवैध। गौर करने से तलाक की चर्चाओं पर पत्नी आकांक्षा चमोला ने दी प्रतिक्रिया, कहा रिश्तों में कंपटीशन नहीं होता। इंडस्ट्री में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ए.आर. रहमान के बयान पर रानी मुखर्जी ने दी प्रतिक्रिया। एमी अवार्ड विनर एक्ट्रेस कैथरीन ओहारा का निधन, 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। भारत ने न्यूजीलैंड को 46 रन से 5 बार T20 हराया, सीरीज पर 4-1 से किया कब्जा। ईशान किशन ने 42 गेंदों में जड़ा अपना शतक, उन्होंने 43 गेंद में 6 चौके और 10 छक्कों के दम पर खेली 103 रनों की पारी।